हाय माय नेम इज़ हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया है मार्स के प्रोडक्ट को लेकर। सो मार्स के प्रोडक्ट मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं, सो वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर भी करूँगी और साथ ही साथ बताती भी चलूँगी कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कैसा लगा। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन से इतने सारे प्रोडक्ट परचेज़ किए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सारे के सारे मार्स के ही प्रोडक्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर के लिए यूज़ किया हुआ टेक अ ग्लो प्राइमर और इसको ना काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हैं एंड लकीली ये मेरे जो है पिन कोड पर अवेलेबल था, क्योंकि मार्स के बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ये जो प्राइमर है बहुत ही गज़ब का प्राइमर है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है, सॉफ्ट है, इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी सही फ्रेगरेंस है, मतलब आपको बिल्कुल भी आपकी नोज़ को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी। सो यहाँ पर आप एक क्विक कंपैरिजन देख लो कि बिना इसके प्राइमर के साथ और इस प्राइमर के साथ कितना ज़्यादा ग्लो आ जाता है आपकी स्किन में। तो यहाँ पर मैं अच्छे से ऑलमोस्ट 1.5 पंप मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है बट इतना स्टिकी है कि आपके फाउंडेशन को अच्छे से ये होल्ड करके रख सकता है। एंड यहाँ पर आप अच्छे से डिफरेंस देख सकते हो। सो आई रियली लाइक दिस प्राइमर, सो थम्स अप फॉर दिस प्राइमर। एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया था ये मास्क का कंसीलर स्टिक एंड आई जस्ट वांटेड टू यूज़ द वो जो ड्रॉप वाला आता है, बट मेरी पिन कोड पे वो अवेलेबल नहीं था और साथ ही साथ कंसीलर भी अवेलेबल नहीं था। सो इसलिए मुझे ये स्टिक बोलनी पड़ी, क्योंकि बीबी क्रीम तो थी बट अगर मैं बीबी क्रीम के साथ कंसीलर यूज़ नहीं करती तो फेस पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे ये स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने हाउएवर 03 ऑर्डर किया था बट मुझे 05 रिसीव हुआ है। कैमरे पे देखने पे ये बिल्कुल भी मेरी स्किन टोन जैसा लग रहा है बट इन रियलिटी ये काफ़ी ज़्यादा पिंक अंडरटोन में है, क्योंकि है तो है बस है। और हाँ, मैंने ऑलरेडी इसको एक बार यूज़ किया हुआ है बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने इसको यूज़ किया था। काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है ये मार्स का और मैंने इसको अप्लाई करा है डायरेक्टली एंड देन उसके बाद मैं इसको अपने माइक्रोफाइबर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको अपनी हैंड पर लगा के दिखा रही हूँ और इस तरीके से ब्लेंड भी करके दिखा रही हूँ। ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि एक जगह पर ये स्टिफ हो जाता है आपके, बट कंसीलर स्टिक है और कवरेज भी ये ठीक ठाक देता है, मतलब मीडियम कवरेज है। सो इसलिए मैंने इसकी एक और लेयर लगा ली है और एक और लेयर लगाने के बाद जो कवरेज है इसकी मुझे ठीक ठाक लगी। और इसको मैंने सेट करना है मार्स के ट्रांसलूसेंट पाउडर से। जिसमें आपको बहुत सारे शेड्स शेड्स मिल जाते हैं, बट मैंने बनाना शेड नहीं लिया बिकॉज मेरे पास बनाना शेड्स काफ़ी ज़्यादा थे। सो आई थॉट ट्रांसपेरेंट की तरफ जाते हैं, सो इस वजह से मैंने वाइट कलर का लिया हुआ है। इसके अंदर बहुत ही लिटिल बिट मिनिमम क्वांटिटी में वो शिमर्स हैं जो कि आपको कैमरे पे से विजिबल नहीं हो रहेंगे, बट जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपके पूरे फेस पे चमचमाएंगे। मतलब वैसा नहीं चमचमाएंगे जैसे डिस्को बॉल होता है, बट या चमचमाएंगे। मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपको सूट करेगा ही करेगा बिकॉज ये आपकी स्किन में ग्लो प्रोवाइड करेगा। बट अगर आप ऑयली स्किन वाले भी हो तो भी आप इसको मतलब ज़रूर से ज़रूर ले सकते हो, बिकॉज है तो ये ट्रांसलूसेंट पाउडर ही ना, तो मतलब ये आपकी स्किन को मैट भी करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा बट विद अ ग्लो, तो आप बिल्कुल भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से उसी पफ की जो उसके साथ आता है उसकी हेल्प से अपने फेस को बेक कर लिया है, क्योंकि ये बेकिंग के लिए भी है, उसमें लिखा हुआ था। और 1 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से रिमूव कर दिया अपने फेस से। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्किन है काफ़ी हद तक एक सी लगने लगी है बिकॉज कंसीलर नहीं था। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर रही हूँ ये मार्स की लिप क्रेयॉन जो कि है गर्ल पावर शेड में, इसी से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे मैंने बताया कंसीलर मेरी पिन कोड पर अवेलेबल नहीं था, तो जो कॉन्टोर स्टिक थी वो भी नहीं था। मतलब जाहिर सी जब कंसीलर नहीं है तो कंसीलर का डार्क शेड ही मैं लेती कॉन्टोर के लिए, तो वो भी नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गई है ये लिप क्रेयॉन। ब्लेंडिंग में मतलब ठीक ठाक थी। नाउ अभी मैं ये आपको दिखाती हूँ मेकअप किट मैंने परचेज़ किया है मार्स की जो है BU, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें आपको ऑलमोस्ट आई थिंक 23 शेड्स हैं आई शेडो के, जिसमें से आपको शिमर, मैट एंड प्लस ग्लिटर सारे मिल रहे हैं। इसमें एक हाइलाइटर है, एक ब्लश है, एक आईलाइनर है जो काजल वाला आईलाइनर होता है, और ये 2 छोटे छोटे से एप्लीकेटर्स भी रखे हुए हैं, एप्लीकेटर प्लस ब्रश भी है।
तो काफ़ी अच्छी है किट आई वुड से। और यहाँ पर मैंने ब्लश दोनों शेड्स इस्तेमाल करके मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्रश में आप देख सकते हो अच्छे से पिगमेंट उठा है इसका और फेस पर भी अच्छे से लगना स्टार्ट हो गया है। 2 से 3 बार में मैंने लगाया तो लगना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं आपको हाइलाइटर दिखा देती हूँ। इसके साथ जो हाइलाइटर मुझे रिसीव हुआ है, मतलब इसी किट में जो है हाइलाइटर, वो है गोल्डन टिंट में, वाइट विद गोल्डन। सो या काफ़ी हद तक ठीक था, बट मैंने यहाँ पर परचेज़ किया मार्स का अनदर हाइलाइटर, बिकॉज़ ये हाइलाइटर जो इसकी पैकेजिंग थी मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में देखा हुआ था, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड लुक एट द पैकेजिंग यू गाइस, सो लग्जूरियस पैकेजिंग। इसकी जो पैकेजिंग थी, इसकी जो रोज़ गोल्ड कलर था, लाइक मैं तो दीवानी हो गई एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब फेस पे अप्लाई नहीं किया था तब तक तो मैं दीवानी ही थी इसकी, बिकॉज़ फेस पर अप्लाई करने के बाद मेरे थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। और यहाँ पर आप देख लो, बिल्कुल लाइट मैंने उठाया, लाइक लिटरली, मतलब मैंने सिर्फ ब्रश को छुआया था और इतना इसमें पिगमेंट आया है। बट समहाउ मुझे लग रहा था, फेस जब मैं सामने से देख रही थी तो मुझे लग रहा था ये शैडो क्रिएट कर रहा है मेरे फेस पर, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हाइलाइटर लगता है वहाँ पर शैडो क्रिएट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये मुझे लग रहा था ऑब्वियसली। यहाँ पर आई शेडो के लिए मेरे पास 3 पैलेट हैं और ये 2 तो मेरे पास पहले से थे, एक शिमर है और एक मैट, और मेरे पीछे इमाम आ चुके हैं, अकेला नहीं छोड़ता मुझे लड़का ये। यहाँ से मैंने एक ब्लैक आईब्रो के लिए उठाया है आई शेडो, बिकॉज़ आईब्रो पेंसिल मैं ले रही थी जिसमें आईब्रो पेंसिल, मस्कारा एंड प्लस पाउडर था आईब्रो के लिए। वो जो है मेरे उस पर पिन कोड पर अब नहीं था अवेलेबल, तो मुझे उसको छोड़ना पड़ा, इस वजह से मैं नहीं ले पाई। नाउ अभी मैंने यहाँ पर आई शेडो की हेल्प से ही मैं अपना आईब्रोज़ को फिल किए ले रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुली ये आईब्रोज़ को उसने फिल कर दिया है मेरे, सो थम्स अप। और ये जो आई शेडो पैलेट है, ये जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक वाली, वो मैंने खरीदी थी कफ्स एंड लैशेस से बहुत टाइम पहले, जो कि अराउंड मुझे 200 रुपये तक मिली थी। अभी मैंने आई शेडो को पिक किया है पिंक कलर का उसी किट से, और पिगमेंटेशन काफ़ी सही है इसकी। यहाँ पर मैंने लेवेंडर शेड पिक किया है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज़ पर लगा रही हूँ, ताकि एक अच्छा सा एक इफ़ेक्ट पैदा हो, ग्रेडिएशन। और जब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मनचाहा पिगमेंटेशन ना मिल जाए। देन इसके बाद मैंने मार्स का ये जो है लिक्विड आई शेडो परचेज़ किया था, और मैंने जो परचेज़ किया था वो इस होप में किया था, जैसे स्विस ब्यूटी के मैंने लगाए हुए हैं, मैंने कलर्स क्वीन के लगाए हुए हैं, जो कि 150-200 रुपये में मिल जाते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का था, और बहुत जब हाथ पे लगाया था तो बहुत सही लग रहा था। मैं काफ़ी मुझे उम्मीद थी इससे, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो है आई शेडो, लिक्विड आई शेडो, ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग तो छोड़ो, ये आधा घंटा भी आपकी आईलिड पर नहीं टिकने वाला, और बिल्कुल भी इसमें वैसा वाला पिगमेंटेशन नहीं है। और आई थिंक अगर आप कंसीलर लगा लो तो हो सकता है मे भी हो जाए, बट स्विस ब्यूटी का विदाउट कंसीलर बहुत अच्छा देता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और बस इसकी जो सबसे ख़राब बात मुझे ये लगी कि वो ये थी कि ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो या उसके बाद मैंने ये अपनी मार्स की जो पहले की आई शेडो पैलेट थी, उसी से मैंने एक डार्क प्लम शेड पिक किया हुआ है, और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर सेक्शन पे, आउटर कॉर्नर पे, इसको सिर्फ डेप्थ देने के लिए। और उसी से ही मैंने एक और लेवेंडर शेड पिक कर लिया है, अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया है। मार्स का हाइलाइटर मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया है, और मैं इससे अपनी इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी यहाँ पर। नेक्स्ट अभी मैं आपको आईलाइनर दिखाती हूँ। तो आईलाइनर में मैंने ये 3 का जो कॉम्बो आता है वो परचेज़ किया है। तो सबसे पहले ये ब्लू वाला मार्स का, और ये मुझे तीनों पड़े थे अराउंड 200 या 210 ऐसे कुछ करके पड़े थे। सबकी प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रीन कलर का आईलाइनर भी दिखा रही हूँ। ये आईलाइनर थम्स अप है मेरी तरफ से, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, स्मज नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और वाटरप्रूफ है। तो यहाँ से मैंने ये इसको जब लिया था तो इसमें मुझे एक हेयर टाई और एक एडीएस का काजल भी मुफ्त मिला था, लाइक फ्री। और काजल ठीक ठाक है यार, उसमें ज़्यादा बहुत पिगमेंटेशन नहीं है। यहाँ से मैंने मार्स के जो आईलाइनर किट में से ब्लैक कलर का आईलाइनर चूज़ किया है, और इससे मैं एक अच्छा सा विंग लाइनर बनाऊंगी। विंग लाइनर कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो शेयर किया हुआ, तो आप
चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक आपको कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ से मैंने कॉन्टोर के लिए एक ब्राउन शेड पिक किया है, बट आप देख लो यार, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था और बहुत ज़्यादा ही था, लाइक ज़्यादा ही हो गया कुछ। ओके, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ और नोज़ पर भी अच्छे से हम लोग इसको लगा लेंगे। तो काफ़ी एक जो फेस है वो थोड़ा सा स्कल्पलेट लगने लगा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रहा था। यहाँ पर मैंने मार्स की लिप लाइनर यूज़ की हुई है, जो कि मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी थी और ये मुझे शायद 15 या 20 रुपए में मिली थी। बट ये बहुत अच्छी है यार, बहुत क्रीमी है, बहुत क्रीमी और बहुत पिगमेंटेड है। और मुझे फिर याद आया कि मैंने मस्कारा तो लगाया ही नहीं, तो मैंने ये मार्स का मस्कारा यूज़ किया हुआ है, मार्स का। इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस थी, मैं तो दीवानी हो गई। बट और हाँ, इसका वॉन्ड भी बहुत अच्छा था। बट जब मैंने इसको लगाया तो मैंने पाया कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो मैंने जितना भी ब्रश में लगा हुआ था ना, एप्लीकेटर में, मैंने वो सारा रिमूव कर दिया, लाइक लिटरली सारा। और उसके बाद मैंने वो मस्कारा लगाया, ताकि जितना कम से कम प्रोडक्ट मेरे आईलैशेज़ पे लग सके। सो हो सकता है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और आप देख लो, मैंने काफ़ी ज़्यादा बार इसको कोट किया हुआ है, एंड बावजूद कि मैंने इसके सारा रिमूव कर दिया था, बट स्टिल उसमें इतना ज़्यादा मस्कारा था। तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। और थिक होने का मतलब ये रहता है कि जो है आपका ना वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो ये ड्राई नहीं हुआ था बिल्कुल भी। मैंने आईलैशेज़ लगा लिए हैं। यहाँ पर मैंने मार्स की 2 लिप क्रेयॉन खरीदे थे। तो पहला है नो फिल्टर, जो कि है एक मैरून शेड में, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। बिकॉज ऑफ मुझे 2 बनाने हैं मेकअप लुक, मैंने 2 बनाने हैं मार्स के, इसलिए मैंने ये लिपस्टिक परचेज़ करी है। देन है जो मैंने जिससे अपना कॉन्टूर किया था, जो कि है गर्ल पावर, और इसी को मैं लगाऊंगी। एंड ये है पीची ब्राउनी न्यूड शेड, और परफेक्ट फॉर एवरीडे, वेरी अमेजिंग। आई रियली लाइक दैट कलर। सो मेरा बहुत फेवरेट कलर हो गया ये। सो या दैट इज़ इट। और यहाँ पर ये है मेरा ओवरऑल फिनिश्ड लुक, आप देख सकते हो। और मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आई वो है मस्कारा, क्योंकि मस्कारा आँखों पर बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। लग रहा था कि मैंने बहुत हैवी सा लगा के रखा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये तब तक भी नहीं सूखा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि इतनी देर हो चुकी है, और मेरे फिंगर पे मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ, ये मस्कारा बिल्कुल भी सूखा नहीं था। अब देख लो, लग गया है, और ऑलमोस्ट ये मेरा मेकअप रियून करने वाला था। तो बाकी मुझे कंसीलर स्टिक कुछ खास नहीं लगी। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो इन मार्स प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने 2 और भी चीज़ें परचेज़ करी थी। तो ये है एक पैक का आई शेडो, बहुत ही स्मॉलेस्ट जो होता है ना ब्रश आईज़ के लिए, वो मैंने परचेज़ किया है। इसकी नंबर एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। देन इसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का पाउडर मैट लिपस्टिक परचेज़ करी है इन शेड मोका मैडनेस। और ये जो शेड है काफ़ी ज़्यादा यूनिक शेड है मेरे हिसाब से। मेरे पास ये शेड नहीं था, या होगा पता नहीं, मैंने कभी लगाया नहीं इस टाइप का शेड। तो यहाँ पर मैं आपको रिस्ट पर अपनी जो है शेड दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड जो ब्राउन शेड होता है ना, काफ़ी ज़्यादा, तो वो है। यहाँ पर मैं आपको गर्ल पावर के पड़ोस में लगा के दिखाई दे रही हूँ कि ये शेड बहुत ही ज़्यादा म्यूट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूड कलर है। सो परफेक्ट फॉर कॉलेज गर्ल्स। या रियली लाइक दिस कलर, थम्स अप फॉर दिस कलर। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा हॉल वीडियो प्लस मेकअप ट्यूटोरियल। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।